हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 मैथ बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तो 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये हमारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में 2 नंबर में, 4 नंबर में और 5 नंबर में रिपीट होते ही रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मोस्ट रिपीटेड हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका मैथ के पेपर पर 100% कंट्रोल रहेगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो में ये जो मैं आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, अगर आप इनका प्रॉपर सोल्यूशन देखना चाहते हो तो वो पहले से मैंने लगभग हर क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले चैनल पर अपलोड कर दिया है। वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। यहाँ से जाकर आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा। जो छोटे क्वेश्चन होंगे उनका यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले, वो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। उनके सोल्यूशन आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख लेना। आप देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर नहीं गए तो बाद में आप ही पछताएंगे। अगर आपके अभी तक प्री बोर्ड भी नहीं हुआ है तो प्री बोर्ड के लिए भी आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें वो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो 2 नंबर के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दे रखी है 12, 15 और 21। यहाँ पर हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2023 में रिपीट हो चुका है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है वो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक संख्या है 12, तो इसके हम यहाँ पर टुकड़े कर लेंगे। पहले हम इसको छोटी संख्या से ही काटेंगे, चाहे हमें यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी हो। तो यहाँ पर हम इसको 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, फिर हम यहाँ पर इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। तो ये जो हमारे इसके टुकड़े आए हैं उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। यही क्या होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। अगर आपको पता ना हो तो यहाँ से आप नोट कर लेना। फिर हमें यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं ऐसे, तो पहले आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लेना। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमारा अक्सर एग्जाम में हर साल रिपीट होता ही रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख लेना, इस तरीके का आपको एक नया क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा हर साल। हमें वहां पर एचसीएफ दे रखा होता है और 2 संख्याएं दे रखी होती हैं और उन्हीं 2 संख्याओं का हमें यहाँ पर कभी एलसीएम निकालना होता है और कभी एचसीएफ निकालना होता है। आता जरूर है क्वेश्चन और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में आ चुका है। कैसे करेंगे इसके लिए यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर यहाँ पर हम आराम से एचसीएफ को भी और एलसीएम को भी निकाल लेंगे। ये जो मैं 2 संख्याएं दे रखी हैं ये हमारी चेंज होकर आती रहती है एग्जाम में। बस यहाँ पर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देख लेना कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा भी रखे हैं, इसलिए जो मैंने आपको प्लेलिस्ट स्टार्टिंग में बताई थी वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा पहले चैप्टर से ही आपके 4 मार्क्स के लिए भी और 5 मार्क्स के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस साल इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है। क्यों है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है, जिसमें हमसे बोल रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम इसका उल्टा मानते हुए चलते हैं
कि ये क्या होगी, हमारे एक परिमेय संख्या होगी। उसी हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आपसे ये क्वेश्चन भी करना आता ही होगा। जिन स्टूडेंट्स को करना नहीं आता है, मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना भी हाथों हाथ, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर पूछ रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके 2 नंबर में मोस्ट रिपीटेड है और हर साल रिपीट होते रहते हैं। जितनी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इनको आप हाथों हाथ तैयार कर लेना। आराम से आप मैथ में बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर पाओगे अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इस फॉर्मूले का यूज कर हम इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस मेन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में पिछले साल के पेपर उठाकर देख लेना, आपको हर साल एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर मिल जाएगा, जिसमें हमें 2 समीकरण दे रखी होंगी और 2 समीकरण को हमें पूछ रखा होगा कि हमारी संगत होंगी या फिर असंगत होंगी, और हमसे बोले रखा होगा कि अगर ये संगत हो तो इन्हें हमें वहां पर ग्राफी विधि से सॉल्व करना होगा, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हमें 2 समीकरण दे रखी होंगी और हमसे वहां पर डायरेक्ट बोल देगा कि इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से सॉल्व करो। यानी कि जो ग्राफी विधि है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर में आती रहती है और शायद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आई थी, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर आपको संगत और असंगत की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर संगत और असंगत होगा या नहीं ये प्रूफ कर दिखा रखा है। ग्राफी विधि सारी विधियों में सबसे आसान विधि है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आती होगी। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ग्राफी विधि नहीं आती है, तो जैसे मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी आगे, उस प्लेलिस्ट में मैंने ग्राफी विधि से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप वहां से ग्राफी विधि को जाकर देख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है, अगर 5 में भी नहीं आएगा क्वेश्चन तो 4 नंबर में तो आ ही जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी, या फिर अभी आपके प्री बोर्ड नहीं हुआ है तो आप प्री बोर्ड के लिए भी इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में ही आता रहता है, ज्यादातर 2 नंबर में भी नहीं आता है। 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर अपने बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ले, एक बार आया 2019 में और एक बार आया 2021 में या फिर 22 में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि 2 संख्याओं का अंतर हमें यहाँ पर दे रखा है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हमें 2 शर्तें दे रखी है, उन दोनों ही शर्तों से यहाँ पर हम 2 समीकरण बना लेंगे और इन दोनों समीकरणों को आपस में सॉल्व कर यहाँ से हम x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर रिपीट हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दे रखी है 9x² - 3x - 20 = 0। इसके हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू को ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे 2 नंबर में अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर जो मैं द्विघात समीकरण दे रखी है, ये हमारी चेंज कर भी आ सकती है, लेकिन इस तरीके का आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। अभी ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि इसका कौन सा पद हमारा 78 होगा, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए जरूर तैयार करके जाएं। हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है, तो सबसे पहले हम इससे a और d की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमसे बोला है कि कौन सा पद हमारा 78 होगा, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा अंतिम पद होगा, यानी कि an की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 78। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू को निकाल लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो जो हमारा 16वां पद होगा वो क्या होगा, हमारा 78वां होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जल्द ही तैयार कर लें। ऐसे ही ये क्वेश्चन हमारा
4 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इस तरीके के हमारे पास दो क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें हमसे बोल रखा है कि 0 और 50 के बीच में हमें यहाँ पर सम संख्याएं ज्ञात करनी है, उनका जो योगफल है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऐसे ही हमारा विषम संख्याओं के लिए भी है क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाकर आप देख लेना, यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लें, लेकिन तैयार जरूर कर लेना आप इस साल के लिए। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता रहता है इस तरीके का क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पर एक आकृति दे रखी होती है और यहाँ पर हमें चित्र में 3 वैल्यू दे रखी होती है, एक वैल्यू यहाँ पर हमें ज्ञात करनी होती है और ये हमारा क्वेश्चन 2024 में आ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर आपको थेल्स थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर आपको थेल्स थ्योरम पता होगी तो इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो थेल्स थ्योरम होती है हमारे पास AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। तो यहाँ से आप इस आकृति में थेल्स थ्योरम को लगाकर यहाँ से आप आराम से AD की वैल्यू को निकाल लेंगे और इस तरीके का क्वेश्चन आपका हर साल आता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको मैथ में ज्यादा मार्क्स लाने का क्या सीक्रेट होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादा मार्क्स लाने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सही क्वेश्चंस को बार बार करना होता है। आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस को कर कर देखना है जो कि एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसमें 11वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है, हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमें बोल रखा है कि ये तीनों बिंदु क्या है, हमारे संरेख हैं, तो हमें यहाँ पर m का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आप इस क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपको 3 बिंदु जब संरेख होता है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको वो पता होगा तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्मूला ये याद भी होगा। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे और ऊपर से जो हमें 3 बिंदु दे रखे हैं वहां से हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन सभी की वैल्यू को निकालकर इस फॉर्मूले में रख देंगे और आराम से यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, m की वैल्यू पूछ रखी हो क्वेश्चन में, a की वैल्यू पूछ रखी हो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना सोल्यूशन को। अब ये जो हमारा 12वां क्वेश्चन है 8वें चैप्टर से, ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है मोस्ट इंपोर्टेंट वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो आपका 8वां चैप्टर है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के रिपीट होते रहते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि उनको करने का मेथड थोड़ा अलग होता है, फॉर्मूले अलग लगते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन कम करनी होती है, क्वेश्चन छोटे होते हैं और ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो 8वां चैप्टर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो आप उस चैप्टर को भी ढंग से तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए बोल रखा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है और यहाँ पर हमें प्रूफ करना है sec a प्लस tan है। तो यहाँ पर आप कोई सी भी साइड की वैल्यू को लेट करते हुए चल सकते हैं, LHS साइड वाली भी और RHS साइड वाली वैल्यू भी, दोनों में से जिस भी वैल्यू को आप लेट करते हुए चलेंगे दूसरी वाली वैल्यू आपको प्रूफ कर कर लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम LHS साइड वाली वैल्यू को लेट करते हुए चल रहे हैं और प्रूफ कर हम लेकर के आएंगे RHS साइड वाली वैल्यू को। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, यहाँ पर हमने सबसे पहले हर का परिमेयकरण करा, परिमेयकरण कर यहाँ पर ऊपर भी हमारा फॉर्मूला बन जाता है और नीचे भी हमारा फॉर्मूला बन जाता है और फॉर्मूले हमारे छोटे छोटे होते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और फिर यहाँ पर भी हमारे फॉर्मूले बन जाएंगे, इनको जो हम अलग कर देंगे तो और आराम से हमारा जो RHS वाली वैल्यू थी वो हमारी आ जाएगी। तो 8वें चैप्टर से आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वें चैप्टर से, ये क्वेश्चन भी हमारा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है, 2 नंबर में भी आ सकता है या फिर आपकी किस्मत ज्यादा बढ़िया रही तो आपको 1 नंबर में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 में ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, बहुत आसान है, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा 8वें चैप्टर से और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में रिपीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख लें कितना छोटा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में आया होगा, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर में रिपीट हो चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के उससे ही तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको प्रूफ कैसे करते हैं ये सबके जो मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को 8वें चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना।
अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा 2024 में रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। 2 से 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमें यहाँ पर बोल रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक निश्चित त्रिज्या खंड का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें कोण भी दे रखा है जो कि हमारा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा जो कि हमारा होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बस यहाँ पर आपको इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर लगाना है, थीटा की वैल्यू को, पाई की वैल्यू को और आर की वैल्यू को, और कैलकुलेशन कर यहाँ से आप आराम से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आपके 12वें चैप्टर से इस तरीके के क्वेश्चन से आते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारा सेम होता है जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी है, सभी वैल्यू को आप यहाँ पर रख देना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन होंगे, बस जो आपका 8वां चैप्टर है या फिर जो आपका 13वां चैप्टर है आयतन वाला, उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ सकते हैं बस, वरना लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आसान क्वेश्चन ही आएंगे। बस वो क्या होंगे, आपके थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे। आपको लगेगा उन क्वेश्चंस को देखकर कि हम इन क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन जब आप करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप उन क्वेश्चंस को करने में गलती कर दोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके आसान क्वेश्चन ही आते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारा 2017 में रिपीट भी हो चुका है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है एक ठोस अर्धगोले की हमें यहाँ पर त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे सभी चैप्टर्स के, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को भी और इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेन फॉर्मूले ही है, तो फॉर्मूलों को आप ढंग से तैयार कर लेना। अगर आप सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलों की एक वीडियो भी चाहते हो तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, मैं सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। अब ये जो हमारा 18वां क्वेश्चन है ये हमारा 2024 में आ चुका है और ये क्वेश्चन भी हमारा 2 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे माध्य वर्ग पूछ रखा है और यहाँ पर हमें एक सारणी दे रखी है, तो यहाँ पर आपको माध्य वर्ग निकालना आना चाहिए। माध्य हो गया, माध्य हो गया, बहुलक हो गया। अगर आपको इन सभी के फॉर्मूले पता होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर करवा रखा है। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर से आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया था और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर माध्य का और बहुलक दे रखा है। मेन इस तरीके के क्वेश्चन में ये वाला हमारा फॉर्मूला कि बहुलक बराबर होगा 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको वैल्यू को रखना है और यहाँ पर हमसे किसी की वैल्यू पूछ सकता है, बहुलक की पूछ सकता है और माध्य का भी पूछ सकता है। तो आप इस फॉर्मूले को जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखे हैं। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके प्रायिकता वाले चैप्टर्स है और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 4 नंबर में अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर हमें कंचे दे रखे हैं, कभी कभी कंचों की जगह गेंद भी दे दी जाती है, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि हमारा एक एग्जाम्पल टाइप में क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और ये हमारा विविध प्रश्नावली में दे रखा है, उस हिसाब से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी हमारा प्रायिकता से रिलेटेड है और ये भी हमारा 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को तो समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है और यहां से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है ये भी आपका प्रायिकता वाले चैप्टर से है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता रहता है और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि 4 नंबर से कम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन।
तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ भी चुका है। यहाँ पर हमें निकाले गए पेनों की अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर 4 नंबर पक्के कर लेंगे। और इस तरीके की मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं प्रायिकता वाले, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारे ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे, जो कि हमारे 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले ही होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन ही सारे के सारे आने वाले हैं। तो यहाँ से आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर आपके तीसरे और चौथे चैप्टर से जो एग्जाम्पल है, जो आपके आसान वाले क्वेश्चन है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिए जाते हैं। ऐसे ही आपके साथ प्री बोर्ड में भी होगा, इसलिए आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, इसका हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें शून्य को और इसके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, और बहुत आसान क्वेश्चन है। आराम से आप इस क्वेश्चन को कर आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें, ये आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दे रखा है, और जो हमें यहाँ पर दे रखा है आगे खर्च का अनुपात, और प्रति व्यक्ति 2000 रुपए बचा लेता है। तो हमें यहाँ पर उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, और ये हमारा एक एग्जाम्पल है, जो कि हमारा 2022 में रिपीट हो चुका है, और वो भी 5 नंबर में। तो आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आय के अनुपात को मान लेंगे x, और खर्च के अनुपात को मान लेंगे y। तो यहाँ से हमारे पास दो समीकरण बन जाएगी। पहले व्यक्ति के लिए बन जाएगी 9x माइनस 4y, यानी कि उसकी आय थी इतनी, उसने उसमें से इतना खर्च कर दिया, तो कितने रुपए बचे उसके पास, 2000 रुपए। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरा व्यक्ति था, उसकी आय थी इतनी 7x माइनस उसने खर्चा करा यहाँ से 3y, तो उसने भी कितने रुपए बचाए, 2000 रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास दो समीकरणें बन जाएंगी। इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर आप किसी भी विधि से सॉल्व कर यहाँ से आप x और y की वैल्यू को निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमसे मासिक आय पूछ रखी है, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। ये हमारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको मिलने वाला है, बस हाथों हाथ यहाँ पर आप तैयार कर लें। तैयार नहीं करेंगे आप इन सभी क्वेश्चंस को, तो बाद में आप ही पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। ये सारे के सारे हमारे वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 है, ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के लिए भी और 5 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अक्सर हमारे ये रिपीट होते रहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। मेरे हिसाब से जो आपका 2025 का पेपर आया था, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे, उस हिसाब से इस साल इस क्वेश्चन के आने के आपके पूरे चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इसके लिए आपको आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का क्या फॉर्मूला था वो आपको पता होना चाहिए। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। उन दोनों ही फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, ये हमारा 2020 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमारे आयु वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर पूर्व पश्चात इस तरीके से लिखा हुआ होता है, तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, वो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में पूर्व लिखा हो या फिर पहले लिखा हो, अगर दोनों में से कोई भी शब्द लिखा है, तो वहां पर आपको माइनस करना है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर पश्चात लिखा हो या फिर बाद में लिखा हो, तो इसका मतलब वहां पर हमें ऐड करना है। तो प्लस माइनस हमें कहां पर यूज करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा, इस बात को आप नोट भी कर लेना, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि प्लस कहां पर लगाएं और माइनस कहां पर लगाएं। मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से इसको नोट कर लेना। अभी जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके 5वें चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में रिपीट हो चुका है। इसमें भी हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, पदों का योग दे रखा है। हमें यहाँ पर पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू और d की वैल्यू। तो पहले यहाँ पर हम n की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में हम d की वैल्यू को निकालेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट को आप एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना। उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो आपके इन क्वेश्चंस में से भी होंगे और बोर्ड एग्जाम में वो आएंगे ही। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक हमारा 2022 में आया हुआ है, और एक हमारा 2016 में आया हुआ है। अब दोनों में से कौन से क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है ज्यादा, वो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या पता ये आपको कम नंबर में मिल जाए। दोनों ही सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 है,
क्या पता ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में दे दिया जाए, आएगा जरूर, इतना मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। थोड़ा विश्वास रखिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, तीनों ही क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के लिए मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि समकोण त्रिभुज के क्या है, ये हमारे शीर्ष हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। अगर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि समकोण के शीर्ष है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना होगा, जो कि हमारे पास होती है दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होगा तीसरी भुजा के वर्ग के योग के। इस बात का आप ध्यान रखना, इसमें हमें यही प्रूव करना है और बहुत आसान क्वेश्चन है। और यहाँ पर जैसे लिखा है समकोण त्रिभुज, इसकी जगह समबाहु त्रिभुज भी लिखा हुआ आ सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी लिखा हुआ आ सकता है। तो वहां पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि उनकी कंडीशन क्या होती है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन मैंने आपको आगे बता रखे हैं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि y के लिए हमें मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी दे रखी है। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पर हमारे पास P, दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर हमारे पास Q, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की हमें दूरी दे रखी है 10 मात्रक। तो सिंपल हम 2 पॉइंटों के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगा देंगे और ये जो हमें दूरी दे रखी है बराबर कर देंगे 10 मात्रक। आराम से आप सॉल्व कर इस क्वेश्चन को कर लेंगे और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने करवा भी रखा है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका 2016 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन का इसलिए ध्यान है क्योंकि ये क्वेश्चन जब हमने पेपर दिए थे, जब ये क्वेश्चन आया था, हम सोचकर नहीं गए थे कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, और ये क्वेश्चन जब आ गया था और हम इस क्वेश्चन को कर नहीं आए थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बादलों की ऊंचाई वाला क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को 9वें चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। 9वें चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन बताए हैं, बस आप उनको तैयार कर ले, उसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि स्कोर बढ़ाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सॉल्व करना और बार बार इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना, क्योंकि मैथ में अच्छे नंबर वही लाता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि अभी आप कर रहे हो। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और 9वें चैप्टर से इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमसे यहाँ पर भवन और मीनार के बीच की दूरी पूछ रखी होती है, और उसके बाद में टावर की ऊंचाई वाला भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आ भी चुका है। अब इसका 1 या 2 क्वेश्चन और है आगे, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आप इन क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 4 से 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को आपके 10वें चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है और एक क्वेश्चन आपका 2017 में आया हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्योंकि इस तरीके का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पिछले साल भी आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, ये आपका 2017 में आ चुका है और 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता भी रहता है। और मेरे हिसाब से ये जो आपका क्वेश्चन है डायग्राम वाला, ये आपका प्री बोर्ड में तो जरूर आएगा ही, बोर्ड में इसके कम चांसेस हैं। तो प्री बोर्ड के लिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है और क्वेश्चन नंबर 39 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जैसे हमारे आगे अभी क्वेश्चन आए थे इस तरीके के 2, वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में रिपीट हो भी चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कोई बर्तन एक खोखलेकार गोले के आकार का है, जिसके ऊपर हमने एक बेलन अध्यारोपित कर रखा है। तो हमें यहाँ पर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको अर्धगोले का और जो बेलन है, तो यहाँ पर आपको अर्धगोले का और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले आपको पता होंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ऐसे ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर इस खिलौने का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन भी हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। एक खिलौना है जो अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि इस तरीके का होगा हमारे पास। ये हमारे पास अर्धगोला हो गया
और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो हमें इस खिलौने का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो हमारे पास अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें पता होना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, तो कैलकुलेशन को आप ध्यान से करना। कैलकुलेशन में जो पाई की वैल्यू होगी वो भी हमें यहाँ पर दे रखी है, तो उसी हिसाब से आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में मिलने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को हाथों हाथ तैयार कर लें, और वो भी 5 नंबर में मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस अब हमारे आगे आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुके हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, इन क्वेश्चंस के हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी और प्री बोर्ड में भी रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इनमें से कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ गए तो एक क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आएगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लेना, इन क्वेश्चन से आप पास हो सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक सारणी दे रखी है और हमसे यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए बोल रखा है, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ भी चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड है और हर साल इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुलक, माध्यक, माध्य ये निकालने को आपका हर साल आता रहता है, तो यहाँ पर आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ना पता हो। तो यहाँ पर हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में आ जाएगा हमारे पास H। ये हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, और इसमें जो हमारी सारी की सारी वैल्यू दे रखी है वो हम इस सारणी से ही निकाल लेंगे, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे। बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन को आप ध्यान से करना। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन गलत हुई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को भी और इस क्वेश्चन को भी जरूर नोट कर लें। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है और क्वेश्चन नंबर 43 है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते भी रहते हैं। जैसे कि हमसे इसके 42वें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अगर आपके एग्जाम में विधि लिखी हुई आती है तो आपको उसी विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम में विधि नहीं लिखी हुई है तो आप उस क्वेश्चन को किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अगर विधि लिखी है आपको उसी से ही सॉल्व करना होगा। अगर आप कोई और विधि लगा कर भी आओगे तो आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और जो मैंने आपको बताया था बाद के लिए और पूर्व के लिए, वो इस क्वेश्चन के लिए भी लागू होगा। जो इस तरीके के सारे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 45, ये हमारा 2018 में आया हुआ है और ये हमारा अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। इस साल इस क्वेश्चन के आने के और वो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। लेकिन ये आपका प्री बोर्ड में आएगा, बोर्ड में आने के थोड़े कम चांसेस है। अगर बोर्ड में आया भी तो ये छोटे रूप में जैसे लिखा है इस तरीके से आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है 44वां 5वें चैप्टर से, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 46 और यह हमारा क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर पॉइंट दे दिए जाएंगे और यहाँ पर हमसे कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पर हमसे बोल रखा है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की यहाँ पर आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज में जो हमारे पास तीनों भुजाएं होती है वो क्या होती है, हमारे पास सारी की सारी बराबर होती है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको इस कंडीशन को प्रूफ करवाना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारा 4 से 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आपको ये बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिल जाएगा, और किस्मत ज्यादा बढ़िया रही तो आपको ये प्री बोर्ड में भी मिल जाएगा। उसके बाद में जो आपका 47वां क्वेश्चन है 90 चैप्टर से, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हमें भवन और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप 90 चैप्टर से इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 49। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। एक हमारा 2016 में आया हुआ है और एक हमारा 2017 में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चंस हमारे रिपीट वाले हैं, और इस तरीके के तो मैं आपको 4 क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये शायद चौथा क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और ये 8वें चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वही मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा
5 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये क्वेश्चन शायद आपका 2024 के एग्जाम में रिपीट हो भी चुका है। ये आधा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में लागत भी पूछ रखी है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, और आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी और प्री बोर्ड के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। आराम से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मैथ के प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस अब आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर ले, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें, कर देखें, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे। याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी और स्मार्ट प्रैक्टिस मेक्स यू टॉपर। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो पक्का बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करोगे। और अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल पर जाकर कोर्स और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना। वहां पर आपको जो भी नई प्लेलिस्ट दिखाई दे 2026 की, उसमें दिए गए क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन समझ में ना आए, आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस समझा दूंगा। लेकिन आप कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।